हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ये हम सेट 2 करने जा रहे हैं। सेट 1 में मैंने करवाया था, जिसमें आपका 24 से 28 सेशन वालों का PYQ दिखाया था, ठीक, विद आंसर। यह जो है 23 से 27 सेशन का PYQ के साथ आंसर है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 23-27 सेशन। और मॉर्निंग को कल एक वीडियो दूंगा जिसमें आपका 22 से 26 सेशन का PYQ दिखाऊंगा विद आंसर। मतलब 3 को अभी तक एग्जाम हुआ है, 22-26 सेशन, 23-27 और 24-28, तीनों का मैं PYQ दिखा दूंगा आंसर के साथ। और ऐप पे सब अपलोड है, और अगर आप ऐप खरीदते हैं तो सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा 60 रुपये में। अदरवाइज अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें अलग अलग जगह वीडियो रहता है, नोट्स रहता है, लेकिन ऐप में सब नोट्स एक जगह पे मिलेगा इकट्ठा, ठीक है, 4 साल के लिए 60 रुपया में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। तो ये 2023-27 सेशन 2024 में एग्जाम हुआ था, बैक पेपर सेट 2 का क्वेश्चन है। फुल मार्क्स 50, टाइमिंग जो है 1.5 घंटा मिलता है, 2 घंटा नहीं मिलता है, 90 मिनट ही समय मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मुंबई शहर भारत के पूर्वी तट पे स्थित है, जो कि गलत है। मुंबई भारत के पश्चिम में स्थित है, जैसे ये हमारा हो गया भारत, ठीक है। आपने देखा भारत, तो ये जो है हमारा ये पूर्वी भाग है। मुंबई यहाँ पे, ये गुजरात है, यहाँ पे मुंबई है। मुंबई ये पश्चिम है, ठीक है। तो भारत के पूर्वी तट में स्थित नहीं है, यानी कि ये गलत है, ठीक है, गलत है। नेक्स्ट है, ताजमहल केवल लाल पत्थर का प्रयोग करके निर्मित किया गया है। इस तरह से 5 क्वेश्चन है जो कि गलत है, अभी मैं दिखाऊंगा सबका आंसर। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध पंक्ति कथा संग्रह है जिसके लेखक विष्णु शर्मा है, ये सही है या गलत ये भी बताना है। फिर है हमारा, भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता की प्राथमिकता नहीं है, ये सही है या गलत ये पूछा गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार सूची सम्मिलित है, तो ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। फिर 15 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। तो पेपर देख लिए, अब मैं आपका क्वेश्चन के साथ आंसर करवाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मुंबई शहर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ये गलत है, पश्चिमी तट पर स्थित है। मुंबई भारत के पश्चिमी तट वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। यह महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की प्रमुख बंदरगाह है। साथ में मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी, ठीक है, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, ताजमहल केवल लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, सही है या गलत। ताजमहल जो है केवल लाल बलुआ पत्थर से निर्मित नहीं है, बल्कि सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है, तो ये भी गलत है, फॉल्स है। ताजमहल मुख्य रूप से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, हालांकि इसमें लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। इसके कुछ बाहरी भवनों एवं प्रवेश द्वार में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, लेकिन पूरा ताजमहल केवल लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, और ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। लाल किला जो है दिल्ली में, लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में। ये सब शाहजहां ने बनवाए थे। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध नीति कथा है, ये सही है। पंचतंत्र संस्कृत भाषा में रचित विश्व प्रसिद्ध नीति कथा है, ठीक है, और इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। इन कथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा, जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता की प्राथमिकता नहीं है, ये गलत है। भारत के संविधान में सामाजिक समानता की बात कही गई है, ठीक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रमुख या मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता लाना है, और यह हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6, इसमें से एक है। और सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देती है, इसलिए यह कथन गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची सम्मिलित है, सही है गलत। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की सूची सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के
मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं, इसलिए यह कथन सही है। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है भारतीय उच्च पर्वत चोटियों के महत्व और प्रभाव का चर्चा करें। ठीक है, भारतीय उच्च पर्वत चोटियों के महत्व और प्रभाव का चर्चा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन हाई माउंटेन पीक एंड देयर इम्पैक्ट्स। भारतीय उच्च पर्वत चोटियों के महत्व। देखिए, ये वही हो गया कि भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। तो भौगोलिक स्थिति में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे पर्वत भी है, हमारे यहाँ पे मैदानी क्षेत्र भी है, हमारे यहाँ पे रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बर्फ के पर्वत भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्वत चोटियों का पूछा गया है। तो भारत की भौगोलिक विविधता विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर में क्या है हमारा, हिमालय। मैंने आपको बताया था कि भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है एवं ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पे पर्वत के बारे में पूछा गया है। हिमालय, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और ऊंचाई कितना है, तो 8850 मीटर। चौड़ाई 240 किलोमीटर है और ऊंचाई 8850 या 8886 भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। भारतीय उच्च पर्वत चोटियों की देश, जलवायु, संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन से पूरा समृद्ध है। तो यहाँ पे उच्च पर्वत चोटियों का महत्व के बारे में बताना है कि प्राकृतिक कवच है ये हमारा, नदियों का उद्गम स्थान है, कई नदियों का उद्गम हिमालय से होता है, मानसून और जलवायु। ठीक है, ये मानसून हवाओं को रोककर वर्षा दिलाने का काम करती है भारत में, जिससे यहाँ पे खेती होता है। जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है यहाँ पे। पर्यटन भी बहुत अच्छा है, ये आदमी घूमने जाता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, ये सब हिमालय का ही भाग है। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, कंचनजंगा, ये सब हिमालय का ही भाग है जो टूरिज्म के लिए फेमस है। आर्थिक महत्व, हिमालय जल विद्युत उत्पादन, औषधीय पौधों, बागवानी, वानिकी तथा पर्यटन से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, फिर आंसर कर लीजिएगा सकारात्मक और नकारात्मक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के प्रभाव से भारतीय शिक्षा में कैसे बदलाव आया, ये बताइए। हाउ हैज़ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम चेंज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। देखिए, जब भारत में अंग्रेज लोग आए, ठीक है, तो मैं शुरू से बताता हूँ। भारत में सबसे पहले क्या चलता था, गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी, जिसमें बच्चे गुरु के यहाँ जाते थे गुरुकुल, और वहाँ पे फिर वो पढ़ाई करते थे। ओके, बैठ के पेड़ के नीचे। उस टाइम पे शिक्षा का माध्यम था भाषा, संस्कृत। मध्यकाल में आप जैसे ही आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मध्यकाल में आ जाता है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, ठीक, और भी बहुत सारे मुगल साम्राज्य आ जाता है। तो यहाँ पे भाषा जो है, कई भाषाएं चलने लगती हैं, उर्दू भाषा भी चलने लगता है, और हर एक राज्य में यहाँ पे अलग भाषा चलती थी। अब आ जाते हैं अंग्रेज आधुनिक काल में। तो अंग्रेज जब यहाँ पे पढ़ाई शुरू किए तो वो देख रहे हैं कि भाई गुजरात में गुजराती चल रहा है, ठीक, बंगाल में बंगाली चल रहा है, बिहार में हिंदी चल रहा है, भोजपुरी चल रहा है, अलग अलग भाषाएं चल रही हैं, ठीक, उड़ीसा में उड़िया चल रहा है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु चल रहा है, तमिलनाडु में तमिल चल रहा है, कर्नाटक में कन्नड़ चल रहा है, केरल में मलयालम चल रहा है। उन लोग समझ नहीं पा रहा है कि हम पढ़ाएं तो पढ़ाएं किस भाषा में, तो उन लोग कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, पढ़ाने के जब बात आई अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा वो लोग देने खोजे। भारतीय बोल रहे थे कि हमें यहाँ के रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा दीजिए, मतलब जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें शिक्षा दीजिए और हिंदी में दीजिए। बहुत सारे राज्य में हिंदी बोला जा रहा था। तो अंग्रेज एक अधिकारी आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक है,
मुझे ना नींद आ रहा है, क्या है ना कि अभी मैं जस्ट लगभग 80 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ। थक गया हूँ। आज 4 दिन से लगातार 80 किलोमीटर, कभी 60 किलोमीटर बाइक चला रहा हूँ। तो हालत ख़राब हो गया है। तो अंग्रेज लॉर्ड मेकाले आया 1835 में। उन्होंने कहा यार यहाँ पे शिक्षा के माध्यम को ना मैं अंग्रेजी में दूंगा। क्यों? क्योंकि उन लोग को अंग्रेज थे, उन लोग को अंग्रेजी देने में, शिक्षा में उन लोग को आसानी हुई। भारतीय बोल रहे थे कि हमें हमारे क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा में शिक्षा दीजिए और हिंदी में दीजिए। अंग्रेज आया, बोला कि नहीं, सब पुराना भाषा है, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज के गुलाम हो चुके थे भारत 1835 तक। तब उन्होंने अंग्रेजी को भारत की भाषा बनाया, माध्यम, इंग्लिश को। किन्होंने? नाम याद रख लिए, लॉर्ड मेकाले। मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। ठीक है, बीडीएस के समझते हैं, गाली है। बीडीएस के मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की। अब जब लागू हो जाता 1835 में, तो पढ़ाया जाने लगा। अब 1854 में एक अधिकारी आते हैं, सर चार्ल्स वुड्स नाम था उनका, वुड्स। उन्होंने 1854 में वुड्स डिस्पैच लाते हैं, जिसके तहत एक लिखित फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक, और लिखित रूप से, कानूनी रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मान्यता प्राप्त किया जाता है। इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि इसी को भारत को मैग्ना कार्टा या भारत का क्या बोलिएगा, वो याद नहीं आ रहा यार, मैग्ना कार्टा, महान अधिकार। ठीक है, वुड्स डिस्पैच को कहा गया 1854 में। और फिर 3 साल बाद 1857 में 3 यूनिवर्सिटी खोला जाता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। कलकत्ता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। मद्रास तमिलनाडु में है, चेन्नई अभी बोला जाता है इसको। और ये मुंबई। तीनों यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में हुई, वही 1857 जिसने मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तो ये 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे पढ़ाई कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके लिए हंटर कमीशन स्थापित किया जाता है। एक अंग्रेज का नाम था सर जॉन हंटर या कुछ नाम था। तो हंटर के नाम पे हंटर कमीशन बनाया गया, जो जांच करने आए कि भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसा चल रहा है। ठीक है, पहले जो शिक्षा व्यवस्था था केवल अमीरों के लिए था, जो लोग पैसा देते थे वही लोग पढ़ते थे। फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन नहीं था। ठीक है, 1835 में। और केवल शिक्षा अमीर वर्गों के लिए था। फिर बाद में क्या हुआ, 1854 में शिक्षा अमीर वर्ग, गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग तीनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। ठीक है, और धीरे धीरे शिक्षा आम लोग तक पहुंची। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का प्रभाव ये पढ़ लीजिएगा इसमें, जिसमें कॉलेज वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब स्थापित किया गया। हालांकि कुछ अच्छे काम भी किए हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए है भाई, मैं थक गया हूँ यार। नेक्स्ट, फीवर जैसा भी लग रहा है, थोड़ा सा मेडिसिन खाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र का विकास किस तरह से हुआ, ये वर्णन करना है। ठीक है, देखिए मैं सब आंसर, ये पीडीएफ वगैरह सब दे दूंगा। और जिनको ज़्यादा डिटेल में चाहिए, सभी क्वेश्चन पेपर एक साथ चाहिए, सब सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 से 8 तक और सेमेस्टर 1 के सभी पेपर का, वो ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लें। मैं ऑलरेडी बहुत बार बताया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। देखिए मैं विस्तार से आंसर किया हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की विवेचना करें। 6 मौलिक अधिकार हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ओके, कभी कभी सोचता हूँ कि यार कितना अच्छा मैं नौकरी करता ना। ठीक है, तो आराम से 8 घंटा 6 घंटा काम करता, उसके बाद फ्री हो जाता। यूट्यूब में काम करने का क्या है कि फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। मतलब काम आपको ना जब तक करेंगे तभी तक पैसा मिलेगा, ये आपका नुकसान है। और घाटा ये है कि भाई यहाँ पे ना आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, फिक्स अमाउंट नहीं है, और काम नहीं कीजिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, छठा है, भारत के संविधान में नागरिकों के लिए शिक्षा का अधिकार कैसे गारंटी किया गया, ये बताइए। अच्छा, आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भारत कितना पैसा, कितना व्यूज़ में कितना पैसा मिलता है। तो देखिए मैं टॉपिक जो बनाता हूँ 1000 व्यूज़ पे 20 रुपया मिलता है जनरली। ठीक है, खैर छोड़िए वो सब बात।
बता देता हूँ, आप लोग को जानने की इच्छा होती है। ये पीडीएफ मैं दे दे रहा हूँ, 30 पेज का पीडीएफ है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, और ज्ञान सागर ऐप का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। कोल्हान यूनिवर्सिटी का कोर्स खरीद लीजिएगा, 60 रुपया दाम है, 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार। थक गया यार भाई, आज नहीं पढ़ा पाऊँगा।